आमिर भाई आपसे आगाज़ करते हैं। न्यूजीलैंड को अगर हम इस इवेंट में देखें तो वो कंफर्टेबली जीतते नज़र आए हैं और पाकिस्तान ने एसोसिएट नेशंस के खिलाफ भी स्ट्रगल किया है। आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका पलड़ा हमसे मजबूत है? देखिए, उन्होंने पिछले जो पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल 5 मैचेस खेले उनमें उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है डिफरेंट टेरिटरी। इन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है अभी जो वर्ल्ड कप में वो इंडिया में खेली है, जहाँ पे पिचेस बहुत ट्रू थी, बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा था और उसके बाद आउटफील्ड लाइटिंग क्विक थी, वहाँ पे इन्होंने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब ये थोड़ा सा चैलेंज हुए अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर साइड, तो इनके पास जवाब कोई नहीं था। अब जब आप श्रीलंका की बात करते हैं और प्रेमादासा स्टेडियम की बात करते हैं, यहाँ पे हमने जो देखा जितने भी मैचेस हुए हैं, अगर गेंद ने ग्रिप नहीं किया तो कल ऑस्ट्रेलिया ने मैच जो खेला उसमें नया गेंद जो है वो बड़ा सीमन स्विंग हुआ। आई थिंक न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगेंस्ट पाकिस्तान इस मैच में। अगर आप कंडीशंस को देखें, अगर आप पिच की जो स्टेट है उसको देखें, प्लस बादल भी छाए हुए हैं, बारिश का भी इम्कान है, तो आई थिंक इनका बहुत बड़ा स्टर्न जो है एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे अगेंस्ट पाकिस्तान। क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके दो ओपनर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाला है, और अगर दोनों अच्छा खेलते हैं तो उसके बाद इनका 200 करना जो है वो लाजमी होता है। लेकिन इन पिचेस के ऊपर इतने आराम से आके हिटें मारनी बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आई थिंक ये सारा कुछ इनका हिंज करता है कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो किस तरह खेलते हैं और पाकिस्तानी स्पिनर्स को कितने अच्छे तरीके से खेलते हैं। बिल्कुल। जो सलमान भाई, टीम साइफर्ट फिनलैंड की हम बात करें, 150 से प्लस की स्ट्राइक रेट से दोनों खेलते हैं। आपको लगता है कि हमारे स्पिनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इनको जल्दी आउट करना होगा? क्योंकि अगर हम इनको जल्दी आउट कर लेते हैं अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। देखिए, तमाम ही बॉलर्स के लिए ये चैलेंज होगा अप फ्रंट। तो देखिए, आप सलमान मिर्ज़ा के साथ ही शुरू करेंगे, ये भी पॉसिबल है कि साइम एक एंड से बॉल करे या फ़हीम करे। सो ये जिसने भी आना है, आई थिंक पावर प्ले में बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट न्यूजीलैंड कि आपका पावर प्ले कैसा जाता है, और उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें ऊपर से 60-70 रन का स्टैंड मिलता है, तो हमने ये चीज़ देखी है कि डैरिल मिचेल हो या ग्लेन फिलिप्स हो, वो स्पिनर्स को वर्क अराउंड करना शुरू करते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, वो फिर एक पार्टनरशिप बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करते। स्पेशली डैरिल मिचेल और जो उनके हैं राचन रविंद्रा, वो स्पिनर को ये दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, एक लेफ्टी एक राइटी, और इनको बॉलर्स को पिक करने में भी इतना इशू जो प्रीवियसली हमने मैच देखे पाकिस्तान के खिलाफ भी वो नहीं होता। सो ये डेंजरस प्लेयर्स हैं। अगर ऊपर से इन्हें स्टार्ट मिल जाए तो ये फिर मिडल ऑर्डर में बड़ा संभल के खेलते हैं और बड़ी अच्छी इनिंग्स को प्लान करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अगर आप इनके पावर प्ले में 2 आउट कर लें, 2 से 3, तो फिर ये कांस्टेंट प्रेशर में रहेंगे, स्पेशली हमारी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। आमिर भाई, टॉस कितना फैक्टर है? क्योंकि 4 मैचेस खेले जा चुके हैं इस पिच पर और चारों दफ़ा चेस नहीं हुआ, तो हमें बैटिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए आपकी नज़र में कंडीशंस के लिहाज से? देखिए, बात यह है कि जब ओवरहेड कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी हों, तो चूँकि डकवर्थ एंड लुइस जो है वो मेथड अप्लाई होता है, तो आई थिंक बैटिंग सेकंड करना इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि अभी तो जो परसेंटेज बताई जा रही है वो बड़ी हाई है कि इतना 85% चांसेस हैं कि बारिश होगी। बिल्कुल। सो उसमें यह है कि आपके सामने होता है कि आपकी पर ओवर रिक्वायरमेंट क्या है, कितने विकेट्स गिरे होंगे तो आपने इतने रन्स करने हैं तो आप मैच जीत जाओगे। तो वो जब बारिश के चांसेस होते हैं तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट वे टू गो। और पिछले मैच में भी जो हम सुन रहे हैं कि जी टॉस जीत के बारी लेनी थी, देखिए हाइंड साइड में सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और बड़ी आसान होती हैं। बात सिंपल सी यह है कि आपने चांस लिया कि आपके स्पिनर जो हैं उनको कंट्रोल कर लेंगे, और क्योंकि इंडिया की टीम इन कंडीशंस में मैच नहीं खेली हुई थी तो उनको कोई आइडिया नहीं था किस तरह का स्कोर यहाँ पे बेहतर होगा। लेकिन जब उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया और बीच में स्टडी हो गए, हमने बार बड़ी खाई पावर प्ले में, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया। अगर हम लोग उनको आउट कर लेते तो यही डिसीजन सारे कहते ठीक है। सलमान भी, हमने देखा कि इस पिच पर इंडियन जो फास्ट बॉलर हैं बहुत हेल्पफुल रहे थे। अगर आज हम सलमान मिर्ज़ा के साथ फ़हीम भी हों और नसीम शाह का भी कहा जा रहा है कि इस पिच पर फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, अगर हम अपने फास्ट बॉलर्स पर भी आज डिपेंड करें स्पिनर्स के साथ साथ, वो भी हेल्पफुल रहेंगे यहाँ पे? देखिए, अगेन पिच देख के ये बात कही जा सकती है ना, मैं ऐसे कैसे कह दूं कि किस पे चले जाएं कि ये कौन कह रहा है कि ये हेल्पफुल पिच होगा? जिसने नहीं देखी और वो भी मैच से पहले उसकी लास्ट अपीयरेंस नहीं देखी,
तो आप कैसे ये फैसला कोई भी कर सकता है। ये हमारे यहाँ होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लोगों का पूछ लिया जाता है कि कोच को लगे कि मैंने कोई 14 खिलाने हैं भाई, अगर इनको सेटिस्फाई करना है, खेलने 11 ही हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि सभी इंडक्ट हो जाएं तो फिर बाहर कौन जाएगा। यू नो इट्स वेरी इजी टू से वो फास्ट को मैच खिला लें, ठीक है, फिर आमिर भाई को बाहर कर लें, मैं खुद को बाहर कर लूँ, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो आई थिंक ये ज़्यादा क्वेश्चन एजेंडा पुष्ट होता है कि यार फलाने का भी मैंने, वो बाद में प्लेयर को फ़ोन करके बताते हैं मैं तेरा पूछा सी कि तेनों मैच खिला रहे ने, मैंने प्रेशर डाला। यू नो दिस थिंग गोज ऑन एंड वी नो अबाउट इट। हैविंग सेड दैट कंडीशंस मैटर ऑन द डे, और अगर वहाँ पर बारिश का इतना इम्कान है तो फिर जो भी टॉस जीतेगी टीम वो जाएगी चेस की तरफ, ताकि उसके सामने टारगेट हो, ठीक है, ताकि उसको पता हो कि मैंने डकवर्थ लुइस पे क्या अचीव करना है, क्योंकि सुपर 8 का मैच है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और ये भी एक सवाल है ना फैंस का, अगर बारिश चलती रही, मैच ना हुआ तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ हम हार चुके हैं, हमें एक ऐसी जीत चाहिए बड़ी टीम के खिलाफ जिससे हमारा कॉन्फिडेंस पे बूस्ट हो। देखिए अब बात यह है कि यू हैव टू फॉरगेट दैट। अगर इन टूर्नामेंट ऑन गोइंग आप यही चीज़ में, इसी डायलेमा में रहेंगे कि यार हम इंडिया से आ रहे थे, तो फिर आप कभी भी आगे आपका थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो यू मस्ट किक दैट आउट ऑफ योर माइंड बिकॉज इट्स गॉन। वो उससे आप कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते सिवाय इसके कि यू गेट योर सेल्फ इन दैट प्रेशर जोन। अपने ऊपर आप एक मुफ्त की एक चीज़ एग्जर्ट करेंगे यार, वो हमारे वो उसका कुछ कर नहीं सकते। मूव ऑन, जो होगा, अगर 1 पॉइंट मिलेगा तो उन्हें भी 1 मिलेगा, फिर अगले मैचों में वो भी जान मारनी पड़ेगी हमें भी, क्योंकि आप पीछे से कुछ कैरी नहीं कर रहे। यहाँ तो होता है ना ग्रुप टॉपर को 2 पॉइंट होते हैं जो कि होने चाहिए बाय द वे। अगर आप ग्रुप टॉप करके बैक टू 0 हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पहले राउंड का सिवाय क्वालिफिकेशन के। सो एक टीम बहुत अच्छा खेलती है तो उसको स्लाइट एडवांटेज होना चाहिए, चाहे 1 बोनस पॉइंट चाहे 2 पॉइंट, किसी तरह का आई थिंक एडवांटेज होना चाहिए। ग्रुप टॉप जिम्बाब्वे ऊपर आई है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ ने ग्रुप टॉप किया, ये वो मिनोज कंसिडर हो रही थी, क्या मिला उनको इधर आके, वो 0 पे ही। तो ये कभी कभार ना चीज़ें समझ नहीं आती। ग्रुप मिला इनको, जो टॉपर्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया एक तरफ। चलो एनीवेज